अगर आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है या फिर केस चलने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जिससे आप यूज करके चेक बाउंस के केस में बरी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिस्कस किया है, उस जजमेंट का नाम है राजा राम वर्सेस मरुथुचलम। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि हम चेक बाउंस के केस में कैसे बच सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट का ये कहना होता है कि मैंने एक्यूज्ड को अपने एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से 3 लाख रुपए कैश में उधार दिया था, और जब मैंने अपने पैसे एक्यूज से वापस मांगे तो उसने मुझे ये चेक दिया कि आप ये चेक लगा लो और आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने बैंक में ये चेक लगाया तो मुझे पता चला कि एक्यूज ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया था, और अकाउंट क्लोज की वजह से ये जो चेक है वो बाउंस हो गया। जिसके बाद मैंने एक्यूज्ड पर्सन को लीगल नोटिस भेजा और 15 दिन का वेट भी किया, लेकिन लीगल नोटिस मिलने के बाद भी इसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, और उसके बाद कंप्लेनेंट ने यहाँ पर चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने देखा कि कंप्लेनेंट के पास यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जो ये साबित कर पाए कि उसने ये पैसे एक्यूज्ड को दिए थे। तो इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट है वो यहाँ पर एक्यूज्ड को इस केस में बरी कर देती है, लेकिन कंप्लेनेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो इस केस को डिटेल में एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि यहाँ पर एक्यूज ने कंप्लेनेंट के पैसे देने थे। इसीलिए वो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर देती है और यहाँ पर एक्यूज को सजा कर देती है। लेकिन उसके बाद जो एक्यूज है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिटेल में एनालाइज करती है, और यहाँ पर एक्यूज्ड का ये कहना होता है कि मेरे खिलाफ यहाँ पर कंप्लेनेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। ना तो कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव हुई है, वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं प्रूव कर पाया है, और ना ही उसने अपनी ITR दिखाई है। और कंप्लेनेंट का यहाँ पर ये कहना होता है कि यहाँ पर 139 की जो प्रिजम्पशन है वो मेरे फेवर में है। यहाँ पर एक्यूज्ड के सिग्नेचर एडमिटेड है, तो यहाँ पर लीगल लाइबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर कंप्लेनेंट ये कह रहा है कि उसने इतने लाखों रुपए कैश में उधार दिए थे, तो यहाँ पर कंप्लेनेंट को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से, यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, बहुत से केसेस में क्या होता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, कोई बैंक ट्रांसफर नहीं, कोई इनकम टैक्स एंट्री नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, बस एक चेक और एक स्टोरी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ स्टोरी से कन्विक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कंप्लेनेंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि वो इतना बड़ा लोन कैश में दे सके, और यही पॉइंट एक्यूज के फेवर में चला गया। और ये सब देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को इस केस में बरी कर दिया। अब इस केस से आपको क्या लर्निंग मिलती है कि चेक बाउंस के केस में अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस क्या है। आप कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को चैलेंज करें। अगर कंप्लेनेंट बोल रहा है मैंने 5 लाख कैश दिया, मैंने 10 लाख उधार दिया, मैंने फ्रेंडली लोन दिया, तो एक्यूज को पूछना चाहिए बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ITR दिखाओ, सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ, कैश विड्रॉल का प्रूफ दिखाओ, और अपनी अकाउंट बुक्स दिखाओ। और अगर कंप्लेनेंट ये प्रूफ नहीं कर पाता है तो एक्यूज्ड का जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि सेक्शन 139 ऑफ NI एक्ट की जो प्रिजम्पशन है वो एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन नहीं होती है, और उसको रिब्यूट किया जा सकता है एक्यूज्ड के सर्कमस्टेंसेस और एविडेंसेस के बेसिस पर। तो अगर आपके ऊपर भी चेक बाउंस का केस हुआ है या फिर होने वाला है, तो आप कंप्लेनेंट की ITR मंगवाओ, कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को चैलेंज करो, सिक्योरिटी चेक डिफेंस रेज करो, और ओल्ड ब्लैंक साइन चेक के मिसयूज होने के पॉइंट को रेज करो, और लीगल नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दो।
तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसने एक मैसेज को क्लियर कर दिया है कि चेक बाउंस का जो केस है वो रिकवरी का वेपन हो सकता है, लेकिन मिसयूज का लाइसेंस नहीं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और लीगल टॉपिक।